अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो टाइप 4 देखी, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो टाइप 4 है वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखी और एग्जांपल की मदद से देखा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के हम इस लेक्चर में जो है वो टाइप 5 देखेंगे और उसी तरह एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि अगर टाइप 5 हमारे पास आ जाती है तो उसको किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। ठीक है जी, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास टाइप 5 किस तरह की होगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास टाइप 5 है जी। इस टाइप की जो इक्वेशन है ना, ये आप देख सकते हैं। इस टाइप की अगर इक्वेशन आ जाए तो आप कहेंगे ये टाइप 5 है और इसको फिर किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कैसे, देखिए x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है। यहाँ पे ए बी सी डी और के ये कांस्टेंट्स हैं और जो x है वो वेरिएबल है। ठीक है जी, तो अब एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा आइडिया होगा और फिर बताऊंगा कि किस तरह से हमने इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिएगा एग्जांपल नंबर 5 में सॉल्व दी इक्वेशन। अब देखिए ये इक्वेशन है x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 19। ये हमारे पास आ गई। हमने देखते ही कह दिया कि ये हमारे पास टाइप 5 है। अब टाइप 5 को सॉल्व किस तरह करना है वो देखते हैं। सॉल्यूशन में मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लिया एक दफ़ा। ठीक है, अब ये 4 है, 1 2 3 4, 2 2 के पेयर बनाने हैं हमने। ठीक है जी, किस तरह से पेयर बनाएंगे देखिएगा ज़रा। आपने इसको देखना है, ये -1 है और ये 2 है, तो -1 प्लस 2 का आंसर क्या आएगा? इधर देखिए ज़रा, -1 प्लस 2 का आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस होंगे ना, तो इसका मतलब 2 में से 1 माइनस होगा, तो 2 में से 1 निकला तो बाकी रह गया 1। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? साइन वो आता है जो बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर यहाँ पे 2 है कि 1 है? 2 है ना, तो 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस के 1 आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है ये वाली। ठीक है, तो ये +1 आ गया। इसका मतलब जब इन दोनों को ऐड किया तो +1 आंसर आ गया। ओके, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को करके देखना है। अब देखिए 8 और 5 को किया ऐड तो 13 होता है। ठीक है, 8 और 5 को ऐड किया तो 13 होता है। अब क्या बताए मुझे, ये 13 बराबर है इस 1 के? नहीं है ना बराबर, तो ये 13 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम इसको और इसको पेयर में नहीं रख सकते और इसको पेयर में नहीं रख सकते। ठीक है, पेयर में क्या रखना है? जब आप मतलब अब ये आगे देखिए जरा, -1 है और 8 है, -1 प्लस 8 अगर हम करें, अब यहाँ पे देखिए माइनस, क्योंकि ये देखिए अब हम चेक करने लगे हैं कि क्या इसको और इसको पेयर में रख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए -1 प्लस 8 करें, तो ये -1 प्लस 8 किया, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब 8 में से 1 माइनस होगा तो आ गया 7। साइन लगेगा बड़े वाले का, तो बड़े वाला 8 है तो 8 के साथ प्लस है तो ये प्लस के 7 हो गया। ओके, अब इसको इसके साथ हमने चेक किया, अब ये 2 बचे ना, अब इन दोनों को चेक करो, ये 2 है ये 5 है। ठीक है, तो 2 + 5 का आंसर क्या आएगा? 7 आ गया। तो आप देख सकते हैं 7 7 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब जब ये बराबर आ जाए ना आंसर, वो वाले पेयर आपने बनाने हैं। अब 7 7 के बराबर होता है ना, इसका मतलब हम इसका इसके साथ पेयर बनाएंगे और इसका इसके साथ पेयर बनाएंगे। ये इसका तरीकाकार है। ठीक है जी, तो वही काम किया, x - 1 और x + 8 का पेयर बना लिया, इनटू x + 2 और x + 5 का पेयर बना लिया, इज इक्वल टू 19। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, तो ये देखिए जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x², जब x 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x, जब ये -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -x, जब ये -1 8 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा, 8 1 8 आ गया। इसी तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करवाएं, ये x से x², x 5 से 5x, 2x से 2x, 2 5 से 5 2 10 इज इक्वल टू 90। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या,
देखिए ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब एक्स वाले दो है, एक ये है और एक ये है, एक्स वाले दो नंबर है तो दोनों को सिंपलीफाई भी तो करना है ना। तो देखिए प्लस के 8 है और जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है, और माइनस के 1 है, तो प्लस के 8 और माइनस के 1, तो प्लस माइनस इसका मतलब होगा माइनस। सिंपल 8 में से 1 माइनस कर दे तो आंसर क्या आएगा 7। ठीक है जी, तो ये 7x हो जाएगा इन दोनों को करने से, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x और ये -8 एज इट इज। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर, अब ये देखो 5x और 2x, 5 + 2 7x और ये +10 = 19। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखें इसका ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन ये सेम आ गया, इसीलिए हमने पेयर इस तरह के नंबर देख के उठाए थे कि जिनके ये वाले नंबर्स को ऐड करने से बराबर आएगा वो पेयर्स लेंगे। वो बराबर आया था 7 = 7 आया था ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। अगर वो डिफरेंट होते तो ये हमारा ये चीज़ सेम ना आती, और अगर सेम ना आती तो हम लेट ना कर पाते। ठीक है, अब ये x² + 7x है, ये भी x² + 7x है, सेम आ गया। अब आपने इस जो पोर्शन सेम आया ना उसको आपने लेट कर लेना है कि वो y के इक्वल है। तो x² + 7x लेट कर लिया, y = x² + 7x। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ये है इक्वेशन 1 हमारे पास। फिर इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, देखिए इसकी जगह पे y पुट कर देंगे ना, तो ये आ गया y और आगे -8 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद इसकी जगह पे y पुट करेंगे तो जाएगा y और आगे +10 आ गया = 19। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब क्या करना है, सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। y से मल्टीप्लाई हुआ तो y², तो ये y² आ गया। फिर y 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10y, तो ये 10y आ गया। फिर -8y से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -8y हो गया। फिर क्या होगा, -8 10 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस साइन लगा माइनस का, 8 10s are 80, तो ये -80 = 19 आ गए। ठीक है जी, अब इससे नेक्स्ट हमने क्या किया, ये 19 इधर प्लस का था तो इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे आ गई, ये माइनस का हो जाएगा, तो y² एज इट इज। अब ये 10y में से 8 यानी कि 10 में से 8 को माइनस किया तो 2 बचेगा ना, तो ये आ गया y² + 2y और ये -80, 19 इधर आके माइनस का हो गया, ये -19 = 0 हो गया हमारे पास। ठीक है जी, आगे y² एज इट इज, 2y एज इट इज, -80 और -19 को अगर हम करें सिंपलीफाई तो क्या आंसर आएगा, इधर देख लेते हैं उसको भी। देखिए -80 और -19, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसका मतलब दोनों नंबर्स को करेंगे तो ऐड। अब 80 में 19 ऐड करें तो आता है 99। साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के साथ है, बड़ा नंबर 80 है, 80 के साथ माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा, तो -99 आएगा ना। तो वही काम किया, देखिए इसको सॉल्व करके -99 आ गया = 0। ये हमने जो है टाइप 5 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट अब हम जो है यहाँ पे देखें, y का कोएफिशिएंट 1 है तो a = 1 आ गया, सॉरी y² का कोएफिशिएंट 1 है तो a = 1 आ गया, y का कोएफिशिएंट 2 है तो b = 2 आ गया, कांस्टेंट -99 है तो c = -99 आ गया। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला y = -b ± b² - 4ac/2a। a b c की वैल्यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें तो वही क्या किया, y = ये माइनस b की वैल्यू 2 है, ये 2 आ गई, +- b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आ गया, -4 × a है, a की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, c की वैल्यू -99 है तो -99 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 × 1 आ गया। क्लियर है। अब y = ये -2 बाहर, ± 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस जब इनको किया माइनस इधर प्लस आ जाएगा, 99 मल्टीप्लाई में 4 करेंगे तो 396 आएगा। ठीक है जी, अब ये देखें y = ये -2 एज इट इज, ये प्लस माइनस, इसको जब किया ना यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, वो मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ। y = दिस इज इक्वल टू, आपको इसका ऐसे लिख लें, ये -2 एज इट इज ±√। अब देखिए स्क्वायर रूट में 396 + 400 आएगा ना, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। ठीक है यहाँ तक। अब 400 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे ना तो वो होता है 20, तो y = आ गया -2 ± 20/2। क्लियर है, यहाँ तक अब हम लोग पहुँच गए। अब एक दफ़ा हम इसको रखेंगे प्लस के बराबर और एक दफ़ा रखेंगे माइनस वाले के साथ, और वहाँ से y की 2 वैल्यूज निकलेंगी हमारे पास। ठीक है, तो अब हम उसको करते हैं।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम जो है y को एक दफ़ा प्लस के यानी कि y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 20/2 था ना, तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ रख के हम y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखें -2 प्लस 20/2 रखा और यहाँ पे y इज इक्वल टू -2 माइनस 20/2 रखा। अब देखिए जब -2 और प्लस के 20, ठीक है, अगेन वही एडिशन जो मैंने आपको भी बताई है, यहाँ पे मैं आपको फिर बता देता हूँ। -2 है और प्लस के 20 है ना, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब होगा माइनस। 20 में से 2 को माइनस करें तो आता है 18। साइन लगेगा बड़े वाले का, बड़ा वाला नंबर 20 है, 20 के साथ प्लस है तो प्लस के 18। ओके, तो यहाँ पे आ गया प्लस के 18 और नीचे 2 है, 2 1s are 2 9s are 18, तो ये y इज इक्वल टू 9 आ गया। इसी तरह ही आप इधर देखें y इज इक्वल टू -2 माइनस 20/2। अब ये देखिए -2 और -20 है, इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखें ये -2 और यहाँ पे भी -20। अब होगा क्या, माइनस माइनस होता है प्लस, इसका मतलब 20 में 2 को हमने करना है प्लस, तो 20 में 2 को प्लस करेंगे तो आएगा 22, बड़े वाले के साथ साइन है माइनस का, ये देखिए 20 के साथ, तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो माइनस के 22 इस तरह से आएगा, तो ये माइनस के 22 और नीचे 2, 2 1s are 2 11s are, तो ये y इज इक्वल टू -11 आ गया। अब y किसके बराबर नेट किया था हमने, x² प्लस 7x के, तो वही पुट y इज इक्वल टू x² प्लस 7x, ठीक है, तो y की जगह पे x² प्लस 7x पुट कर दिया, इज इक्वल टू 9 आ गया। इधर भी इसी तरह ही x² प्लस 7x इज इक्वल टू -11। अब ये 9 उस साइड पे जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो ये x² प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये x² प्लस 7x और ये 11 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस के 11 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों को हम डिफरेंट तरीके अलग अलग से फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा और सॉल्व किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा और सॉल्व किया और x की वैल्यूज निकाली। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया। पहले वाली को लिखा जब तो x² प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -9, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। abc की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, x इज इक्वल टू -7 आ जाएगा, b की जगह पे 7 आ गया ना, प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -9 है, डिवाइडेड बाय 2a है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। अब देखें ये बाहर -7 एज इट इज, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर देखें 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस, ये देखें माइनस माइनस प्लस होता है ना, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस लिखा, और 4 9s are 36 होता है, तो ये 36 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इनको जब सॉल्व किया तो 85/2 आ गया। तो एक तो आ गए हमारे पास दो आंसर, ये x के आ गए। अब उस वाली को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी अगेन वही काम, x² का कोएफिशिएंट 1 है तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 11, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद उसको किया सिंप्लीफाई, तो ये -7 एज इट इज, ये प्लस माइनस एज इट इज, 7 का स्क्वायर 49 और ये 11 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 44, और यहाँ पे माइनस दरमियान में आएगा, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 1s are 2 होता है। अब x इज इक्वल टू क्या आ गया -7 प्लस माइनस 49 में से 44 को माइनस किया तो आया 5, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 5/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर सोल्यूशन सेट को हम देखें तो ये आ गया -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 85/2 कोमा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया। तो जो आज का हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।